प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारों, बहुत मसीही बहन भाइयों का सवाल है कि मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकता हूँ। मैं अपने मसीही जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकता हूँ या कैसे जान सकती हूँ। प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी वे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जितना हम एक व्यक्ति को जानते चले जाते हैं, उतना ही अधिक हम उसकी इच्छाओं को जान जाते हैं, उसकी इच्छाओं से परिचित होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा छोटे से फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो खेलते खेलते फुटबॉल सड़क के उस पार चला जाता है, परंतु वे बच्चा उसे लेने के लिए उस तरफ नहीं भागता। क्यों? क्योंकि वे जानता है कि मेरा पिता नहीं चाहता कि मैं सड़क के उस पार जाऊं। मेरा पिता ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि वे अपने पिता को जानता है। मेरे प्यारों, वो बच्चा अपने पिता को अच्छी तरह जानता है और उसकी इच्छा को अच्छी तरह जानता है। मेरे प्यारों, ऐसा ही परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। जब हम प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं तो उसका वचन अच्छी तरह सुनना और वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन से ही हमको पता चलता है, परमेश्वर के वचन से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं और वचन से ही परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। तो प्यारो, वचन को देखो कि वचन क्या कहता है। वचन देखो, वचन सुनो और वचन पढ़ो कि वचन क्या कहता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है कि न्यायी और धर्मी बनो, न्यायी और धर्मी बनो। आमोस 5 अध्याय उसकी 24 आयत जब हम पढ़ते हैं, आमोस की किताब 5 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, न्याय को नदी के समान और धर्म को महानदी के समान बहने दो। धर्म मतलब धार्मिकता, राइचसनेस। मेरे प्यारों, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे मसीही जीवन में न्याय हो और धार्मिकता हो। न्याय और धार्मिकता हो मसीही जीवन में। जांच करो कि आप न्यायी हो, अपने आप को परखो, अपने मसीही जीवन को परखो कि आपके जीवन में आप किसी से अन्याय तो नहीं कर रहे। हमें न्यायी और धर्मी होना है। हमें न्यायी और धर्मी क्यों होना है? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर धर्मी है। भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 5 आयत में वचन कहता है, परमेश्वर धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। मेरे प्यारों, और परमेश्वर की क्या इच्छा है? वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा है आप सच्चे और ईमानदार हों। सच्चे और ईमानदार। नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 22 आयत में वचन कहता है, झूठों से यहोवा को घिरना आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्यारों, झूठों को परमेश्वर नफरत करता है। तो जांचो कि क्या आप अपने मसीही जीवन में झूठ तो नहीं बोलते। झूठ बोलने वाले से परमेश्वर नफरत करता है। और अपने मसीही जीवन में क्या आप किसी से छल या धोखा तो नहीं करते, बेईमानी तो नहीं करते? क्योंकि छल के तराजू से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। मेरे प्यार, और परमेश्वर की क्या इच्छा है?
वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि दूसरों को बताना कि मसीह में आने से मेरी पाप करने की आदत, मेरी बुराई करने की आदत छूट गई है, बदल गई है, मेरी आदतें बदल गई है, मेरा स्वभाव बदल गया। पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो जब आप दूसरों को अपने मसीही जीवन के बारे में बताएंगे कि हमारी सब गंदी आदतें, हमारी सब बुरी आदतें छूट गई है, हमारा पाप करने का जो स्वभाव था वो बदल गया है, तो वे जब सुनेंगे तो वो सच को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारों, और परमेश्वर की क्या इच्छा है? और वचन क्या बताता है? और वचन बताता है कि परमेश्वर की मुख्य आज्ञा के हमेशा आज्ञाकार रहना। परमेश्वर की मुख्य आज्ञा के हमेशा आज्ञाकार रहना। मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 और 38 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो प्यारो, अपने मसीही जीवन को जांच कर देखो कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर का वचन हमारे धार्मिक कामों से अधिक परमेश्वर की आज्ञा मानने को उच्च प्राथमिकता देता है। परमेश्वर का वचन हमारे धार्मिक कामों से अधिक परमेश्वर की आज्ञा मानने को उच्च प्राथमिकता देता है। प्यारो, भजन संहिता 51 की 16-17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है, वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो प्यारो, अपने जीवन को परखो, जांच कर देखो कि क्या आप धर्म के काम करने से अधिक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, या फिर आप केवल धर्म के काम करते हो लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते। परखो, जांचो मेरे प्यारो, अपने जीवन को, अपने मसीही जीवन को जांचो। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा के बारे में? वचन कहता है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। भजन संहिता 100 अध्याय उसकी 4 आयत, भजन संहिता 100 उसकी 4 आयत, वचन बताता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9 आयत में वचन बताता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रगट करो, उसके गुण प्रगट करो। परमेश्वर की वर्शिप करते हुए परमेश्वर के गुण प्रगट करो। अपने जीवन में से परमेश्वर के गुण प्रगट करो, अपने जीवन में से परमेश्वर का स्वभाव प्रगट करो मेरे प्यारो। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र रहो, तुम पवित्र रहो। लैव्यवस्था 19 अध्याय उसकी 1-2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बने रहो, ऐसा लिखा है। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। पहला थस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत में वचन कहता है
परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बने रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बने रहो। तो भाइयों और बहनों, अपने मसीही जीवन को परख कर देख लो कि क्या आप पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जांच कर देखो अपने मसीही जीवन को कि क्या आप पाक और पवित्र जीवन गुजार रहे हैं मेरे प्यारों। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना की अंजील 13 अध्याय उसकी 34 आयत से 35 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्यारो, अपने मसीही जीवन को जांच कर देखो कि क्या आप कलीसिया के मसीही बहन भाइयों से प्रेम रखते हो। मसीही बहन भाइयों के साथ, कलीसिया के मसीही बहन भाइयों के साथ प्रेम रखते हो? जांच कर देखना है अपना मसीही जीवन। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा नैतिक म्यार ऊंचा होना चाहिए। हमारा नैतिक म्यार ऊंचा होना चाहिए। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 15 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। मेरे प्यार, तुम्हारे जीवन में ना ही निर्बुद्धि की बातें हों और ना ही अज्ञानता की बातें हों। मेरे प्यार, तुम्हारे जीवन का उजाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बुराई हो। देखकर लोग जो देखें तुम्हें तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, बढ़ाई करें, महिमा करें लोग देखकर। मेरे प्यार, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा में दुख शामिल हो सकते हैं। क्या? परमेश्वर की इच्छा में दुख शामिल हो सकते हैं। मतलब मसीही जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारो, मसीही जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 17 आयत, पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। देखो प्यारो, परमेश्वर की इच्छा है कि भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। भाई प्यारो, मसीही जीवन में अगर दुख उठाने पड़े और दुख उठाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो ये संसारिक सुख से उत्तम है। ये संसारिक सुख से उत्तम है। मेरे प्यारो, तो अपने मसीही जीवन को परखो कि क्या आप दुख आने पर घबरा तो नहीं जाते, दुख आने पर परेशान तो नहीं हो जाते, दुख आने पर डर तो नहीं जाते। परख के देखो मेरे प्यार। और क्या कहता है वचन कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा को खोजते रहना। परमेश्वर की इच्छा को खोजना, खोज करना परमेश्वर की इच्छा की। परमेश्वर की ये इच्छा है मेरे प्यारो। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि तुम निर्बुद्धि ना हो बल्कि ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? मतलब अपना मसीही जीवन ना समझ लोगों की तरह, निर्बुद्धि लोगों की तरह नहीं बताते जाना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को डिस्कवर करते रहना है मेरे प्यारो। मतलब खोजते रहना है परमेश्वर की इच्छा को।
अपने मसीही जीवन में खोज करते रहना है परमेश्वर की इच्छा की। दिन प्रति दिन परमेश्वर की इच्छा को जानते रहना है, खोज कर करके जानते रहना है। परमेश्वर की इच्छा को खोजते रहना है, खोज करके इच्छा को जानते रहना है। परमेश्वर की इच्छा को जानते रहना है मेरे प्यार। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर की इच्छा के बारे में? वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इनकलाबी तब्दीलियां लाना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इनकलाबी तब्दीलियां लाना, इनकलाबी तब्दीलियां मेरे प्यारों। रोमियो 12 उसकी 2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताता है कि इस संसार के रूप जैसे ना बनो, इस संसार के रूप जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा है? इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो मेरे प्यारो। मतलब जैसे जैसे आपको परमेश्वर की इच्छा का पता चलता जाए तो उस इच्छा को अनुभव से पूरी करना है, अनुभव से उस इच्छा के अनुसार जीवन में बदलाव लाना है मेरे प्यारो। क्यों बदलाव लाना है? क्योंकि शरीरक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु अध्यात्मक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे तभी हम मसीही जीवन में परमेश्वर की इच्छा अनुभव से पूरी कर पाएंगे, अनुभव से मेरे प्यार। तो अपने मसीही जीवन को जांच कर देखो प्यारे बहनों और भाइयों, अपने मसीही जीवन को परख कर देखो, जांच कर देखो कि क्या मैं आत्मा की बातों पर मन लगाता हूँ और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरी करने का अनुभव करता हूँ मेरे प्यार। जांच कर देखो कि क्या मेरे जीवन में ऐसा अनुभव है कि मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। जांच कर देखो, परख कर देखो। सो प्यारो, अपना मसीही जीवन संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें मेरे प्यार। और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर का वचन सुने और वचन में से खोज करते रहें। वचन सुने भी और खुद भी पढ़ें और वचन में से खोज करते रहें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।